सज्जनों, इस पूरे संसार का पालन पोषण करने वाला, इसको संभालने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। हम सब उसी की संतान हैं, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। उत्पत्ति करना, उसका विनाश करना, ये सब उस कुल मालिक के हाथ में है। अनेकता का वो मूल है, वह एक ही है। वह कुल मालिक अनेकता की खेल खेलता है, लेकिन है वह एक ही। संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि वह कुल मालिक जब चाहे इस खेल को अपने अंदर समा करके अनेक से एक हो जाता है। उस एक के सिवाय और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ भ्रम है, धोखा है। कुल मालिक निरंकार एक है, उसके अनेक नाम हैं, अनेक गुण हैं। महापुरुषों ने उस कुल मालिक के अनेक नाम रखे हैं, लेकिन अंत में उन्होंने उसको अनामी कह दिया है, क्योंकि वो परमात्मा नामों की सीमा से ऊपर है। संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि जिसमें रस है, वो रस भी मानने वाला वो खुद आप है। वही स्त्री है, वही सेज है, वही पति भी है। वो कुल मालिक साहिब हर जगह पे भरपूर है। मछली पकड़ने वाला भी वही है, मछली भी वही है, पानी भी वही है, जाल भी वही है, और जाल को भारी करने वाला, उसके साथ बांधा गया मन का भी वही है। मछली के पेट से निकलने वाला लाल रंग का रतन भी वही है। वो एक ही प्रीतम अनेक रंगों में प्रकट हो रहा है। अपने प्यार की बख्शिश से सुहागनों को सुखी करने वाला वो एक परमेश्वर है। अब भागहीनों को अपने दर्द से तड़पते हुए देखने वाला भी वही है। संत महापुरुष हमें बहुत ही विनम्रता से समझाते हैं कि कुल मालिक आप ही समुद्र है, आप ही हंस है, और उसमें खिलने वाला कमल भी वही है। परमात्मा के प्यारे संत हमें समझाते हैं कि प्रभु को, उस कुल मालिक को नमस्कार है। वो माया है, शब्द है, ब्रह्मा है, वही करता धरता है। सृष्टि की अनंत अनेकता का आधार उस परमेश्वर, उस कुल मालिक जो एक ही है, वो कुछ भी कर सकता है। उस एक से ही सारे इस ब्रह्मांड का उदय हुआ है, और जो कुछ भी होगा सब उसी से होगा। महापुरुष समझाते हैं कि गरीब अमीर सब में एक समान ही उस परम पिता परमात्मा, उस प्रभु का नूर समाया हुआ है। सभी एक समान है, सभी बराबर हैं, सबके अंदर ही एक जितना प्यार और सत्कार है। कुल मालिक हम सभी का पिता है, वो कुल मालिक हम सभी को पालने वाला है। महापुरुष समझाते हुए खबरदार करते हैं, हम कहीं इस संसार की शक्लों पदार्थों के झूठे रिश्ते नातों की चमक देखकर गुमराह न हो जाए। हमें इसकी असलियत समझने का यत्न करना चाहिए। माता पिता पुत्र संबंधी, ये पदवी, महल बंगले, गाड़ी घोड़ा, इसकी असलियत कुछ नहीं है। इसमें से कोई भी चीज़ सदा के लिए नहीं टिकती, कोई भी सच्चाई नहीं है। इनका प्यार झूठा है। इसके अंदर से मिलने वाला सुख भी अधूरा सुख है। वो कुल मालिक पूर्ण है, सच्चा है। उसके मिलाप से मिलने वाला आनंद भी सच्चा और पूर्ण होगा। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि इस संसार में रहो, लेकिन मालिक को कभी भी मत भूलो। मालिक ने जो ये रिश्ते दिए हैं, उनकी सच्चाई से, ईमानदारी से निभाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ दो, रिश्ते नाते छोड़ दो। सभी रिश्ते नाते प्रेम पूर्वक निभाने, अपने फर्ज पूरे करने हैं। अपने असली मकसद को सदैव अपने सामने रखना है। प्यारे सज्जनों, जिस पर सतगुरु खुश हो जाए, उस पर फिर कुल मालिक, पूरी की पूरी कायनात खुश हो जाती है।
और जिस पर सद्गुरु खुश नहीं, उस पर चाहे सभी खुश हों, लेकिन तब भी वो सच्ची खुशी का हकदार नहीं बन सकता। उसे अंदर से ये कमी महसूस होती है। सच्ची खुशी केवल सद्गुरु के द्वारा ही मिल सकती है। सद्गुरु की सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें हर वह संभव कोशिश करनी चाहिए जिसके जरिए हम अपने प्यारे सद्गुरु का प्यार प्राप्त कर सकें। जब सद्गुरु खुश हो जाते हैं तो हमें वह सच्ची खुशी का एहसास होगा जिसका सद्गुरु अक्सर हमें उदाहरण देते हैं। सद्गुरु हमें समझाते हैं, अगर हम उनके वचनों का पालन करेंगे, उनके कहने के मुताबिक हम चलेंगे, भजन सिमरन का अभ्यास करेंगे, अपने जीवन को उनकी आज्ञा मौज में ढालेंगे, सद्गुरु की बताई की बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे, तो प्यारे सज्जनों, सद्गुरु हम पर अवश्य ही खुश होंगे। अगर सद्गुरु हम पर खुश हो जाएं, तो फिर धर्मराज हमसे हिसाब नहीं पूछ सकता, ना ही उसके यमदूत हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे। सद्गुरु की सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए, हमें अच्छे सत्संगी बनने के लिए सद्गुरु के हुक्म का सदैव पालन करना चाहिए। प्यारे सज्जनों, सद्गुरु एक ऐसी हस्ती होते हैं जो अपनी बातों से ही, अपनी मुस्कान से ही हमारे सभी दुख दर्द दूर कर देते हैं। उनके द्वारा बताई गई हर एक बात हमारे जीवन को बदल देती है। सद्गुरु ऐसी हस्ती हैं, वो हमें कभी किसी भ्रम में नहीं डालते। सद्गुरु हमारी हिम्मत से हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, हमें समझाते हैं कि हम किस तरह सच्ची खुशी को प्राप्त करें। चाहे गम आए, चाहे दुख आए, लेकिन हमें बिना घबराए एक साथ चलते हुए भजन सिमरन करना है। अपने जीवन को उनके आज्ञा मौज में ढालना है, उनकी मौज में हमें खुश रहना है। अगर हम उनकी मौज में चलेंगे, हम तभी खुश रह सकते हैं और दुखों कष्टों को उनकी मौज समझ करके हम सहन करें। महापुरुष फरमाते हैं कि उनकी आज्ञा मौज में रहना ही जीवन जीने का सही ढंग है। इससे ही हमारा ये लोक सुखी बनता है और परलोक भी संवर जाता है।